नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख मास का अंतिम प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाएगा। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए हम जानते हैं कब है प्रदोष व्रत और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसको करने के क्या नियम हैं। प्रदोष व्रत 3 मई को बुधवार के दिन रखा जाएगा। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। त्रयोदशी तिथि आरंभ होने का दिन 2 मई रात में 11:17 पे हो जाएगी तथा अगले दिन 3 मई तक रहेगी। इसलिए 3 मई को उदया तिथि में त्रयोदशी व्रत 3 मई को ही रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम में 6:57 से लेकर 9:06 तक रहेगा। मित्रों, अब हम जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान आदि कर निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर में भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें तथा भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर जलाभिषेक करें और साथ ही माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना करें। फिर प्रदोष काल से पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। ये वस्त्र आपके एकदम स्वच्छ होने चाहिए। इस समय आप मंदिर या घर कहीं भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप घर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रहे पूजा के समय चौकी पर शिवलिंग जरूर स्थापित करें। मित्रों, कहा जाता है कि बुधवार का दिन प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति के बुध ग्रह से संबंधित सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत के नियम। प्रदोष व्रत के दिन व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर आदि स्नान के बाद भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। क्रोध से बचने चाहिए और पहले अपने व्यवहार को ठीक रखना चाहिए। अपने मन में नकारात्मक विचार न आने देने चाहिए। साथ ही इस दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही शाम के समय भगवान शिव की उपासना करने से पहले स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद ही पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान की पूजा करते समय प्रदोष व्रत की कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गंगाजल, गाय का दूध, सफ़ेद चंदन आदि अर्पित करना चाहिए। प्रदोष व्रत के फल से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, संतान और यश की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन शिव भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन शाम को शिव मंदिर में जाकर भगवान को सूखा नारियल चढ़ाएं। इसके बाद भोलेनाथ से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपनी प्रार्थना करें। इस शिव पुराण के इस उपाय को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम जानते हैं इस दिन पानी कब ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत करना होता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में फिर से स्नान करके सफ़ेद कपड़े पहनकर इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए तथा शाम को शिव पूजा के बाद ही पानी को ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, अब हम जानते हैं इस व्रत में क्या खाना चाहिए। प्रदोष काल में उपवास के दौरान केवल हरे मूंग का ही सेवन करना चाहिए क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदोष व्रत में चावल, अन्न, लाल मिर्च और सादा नमक का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही प्याज, लहसुन, मांस इत्यादि से भी दूर रहना चाहिए। इसके साथ इस दिन तंबाकू और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। मित्रों, इन्हीं सब नियमों का पालन करते हुए प्रदोष व्रत को पूर्ण करना चाहिए। मित्रों, अब हम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा को सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथनानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उनके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको बहुत ही क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसने आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख के वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह भी आश्चर्यचकित थी। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।